फाइनली हमने जनवरी मंथ का जो ट्रेडिंग था, चैलेंज था, वो हमने क्लोज़ कर लिया है और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इस मंथ का जो पीएनएल है उसको लेकर के कि मतलब कितना टफ ये मंथ था। और एक चीज़ सबसे पहले मैं अपडेट कर देना चाहता हूँ कि कल हमारा गिव अवे का भी वीडियो आएगा, तो जो भी लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये आज उनका लास्ट वीडियो है। इसमें जो भी सेंटेंसेस यूज़ होंगे और उसको कमेंट कर सकते हो आप, ताकि आपको मैं कल का जो वीडियो बनाऊँ, उन सबका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं जो भी लोग कमेंट करेंगे, उन सबको मैं एक जगह फ़ाइल को कंपाइल करके मैं उसका चैटजीपीटी के थ्रू मैं उसमें से किसी 5 को सेलेक्ट करने को बोलूँगा और जो भी लोग 5 लोग सेलेक्ट होंगे ना, उनको मतलब मैं 500 करके मैं जो गिव अवे विनर होंगे उनको। और हमारा जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये गिव अवे विनर जो है, ये गिव अवे जो है वो सिर्फ़ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। तो अगर अभी तक हमने चैनल हमारा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे टोन से आपको पता चलता होगा कि मैं कभी भी ना ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, ना बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट रहता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये ट्रेडिंग जो है, ना ये एक्साइटेड का गेम है, ना डिमोटिवेशन का गेम है, ठीक है? ये एक प्रोसेस है, कभी अच्छा होगा, कभी खराब होगा। हमें अच्छे को भी अच्छे जैसा लेके चलना है और खराब को भी अच्छे के जैसा ही लेके चलना होता है। तो हम लोगों ने मंथ जनवरी का क्लोज़ किया और ये मंथ काफ़ी अच्छा गया, पॉज़िटिव क्लोज़ हुआ, ये अच्छी बात है। वरना मैं जिन लोगों को लॉस हुआ है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो कि जनवरी मंथ आपके लिए कैसा था? क्योंकि मेरे लिए तो ठीक-ठाक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि हम लोगों का आरओआई मतलब इस तरीके का रहता नहीं है। लेकिन ठीक है, देखो किसी का लॉस हो गया, हमारा फिर भी प्रॉफ़िट में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। तो मैं आज का पीएनएल वीडियो जो सिर्फ़ दिखाने के लिए ही मैं आया था कि मैंने जनवरी मंथ का जो चैलेंज था उसको मैंने क्लोज़ करके और फाइनली हम लोगों ने ₹12,593 का जो पीएनएल है वो हमने क्लोज़ किया है जनवरी का। जैसा कि आप लोगों को इसमें भी दिख रहा होगा कि 12,594 जो कि 5% होता है हमारे कैपिटल का। और ये वीक जो है वो हमारा सही नहीं गया, ठीक है? और हमेशा ये चीज़ सही जाएगा भी नहीं क्योंकि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग हमेशा सही नहीं जाता है। वो कभी अच्छा, कभी खराब, कभी अच्छा, खराब इस तरीके से ही जाता है। और ये जो स्प्रेडशीट है, इसका भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपने इस स्प्रेडशीट को अगर आपने नहीं ओपन किया है तो आप एक बार इसको विज़िट करो। इसमें मेरे वेरिफाइड पीएनएल का भी लिंक मिल जाएगा और वेरिफाइड पीएनएल का लिंक ऑलरेडी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा हूँ। तो आपको जो ईज़ी लगे वहाँ से आप मेरे वेरिफाइड पीएनएल पे आप आकर के इसको चेक कर सकते हो। जैसा कि 30 जनवरी का ये आपको दिख रहा होगा, कल हमें लॉस हुआ था और ये सारा मंथ का यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा 1 जनवरी से लेके अभी तक का। तो ये मंथ काफ़ी टफ था, रिस्क बढ़े हुए हैं। कल बजट है, कल मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है? कल मेरा जो गिव अवे का जो अनाउंसमेंट है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। जो भी गिव अवे के विनर होंगे, मैं उनका वीडियो बना के मैं कल अपलोड करूँगा और जो भी विनर होंगे, उनको मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो गिव अवे का जो अमाउंट है, वो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करूँ। बाकी देखते हैं कल कैसा रहता है। मेरे लिए थोड़ा-सा टफ है वो चीज़ गिव अवे वाला। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं उस चीज़ को करने का ट्राई करूँ। बाकी ऐसा तो कुछ रहता नहीं है बताने को कि मैं आपको बता दूँ कि हाँ, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा मैं जनवरी का मंथ एंड जो आया है, मैं उसमें आकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना कि बस एक चीज़ यहाँ पे लर्निंग वाली ये है कि आप देखो कि हमारा ब्रोकरेज कितना कम रहता है, ठीक है? हमने पूरा मंथ ट्रेड किया है, पूरे मंथ का ब्रोकरेज ₹2784 है और नेट पीएनएल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये जो ब्रोकरेज है ना, ये भी एक तरीके का लॉस ही होता है। आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ब्रोकरेज आपका बढ़ेगा और एंजल वन में जिस तरीके का देखो मैं 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ और 1 लॉट से ट्रेड करने पे अगर आपको 5% का आरओआई आ रहा है और उसके बाद आपका जो ब्रोकरेज है वो ₹2500 आ रहा है। देखो ये जो ब्रोकरेज है ये सब्जेक्टिव हो सकता है, सबके लिए अलग-अलग है। कोई ₹5 से ट्रेड करता है, कोई 0 ब्रोकरेज भी करता है, कोई ₹10 भी करता है, कोई ₹20 भी करता है। मैं एंजल वन के साथ कर रहा हूँ तो ये ₹20 का ब्रोकरेज है और इस ₹20 के ब्रोकरेज में ये ₹2784 का है। अगर मैं कोटक यूज़ करता तो ये ₹1300 का होता। अगर मैं शून्य यूज़ करता तो ये ₹700 का होता, ठीक है? तो ये ब्रोकरेज जो है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, सबके लिए अलग-अलग होता है और आप लोग को भी ये चीज़ पता होगा, मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो कि 1 लॉट से हमने जो ट्रेड था, चैलेंज है वो मैं अभी भी कर रहा हूँ और फरवरी मंथ मैं मंडे से फिर से मैं जो ट्रेडिंग चैलेंज है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि हम लोगों का जो मार्केट है वो थोड़ा-सा सेटल हो जाए बजट के बाद क्योंकि अभी बजट की वजह से ना मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत खतरनाक हो चुकी है। यही वजह है कि हमारा जो ये वीक है वो काफ़ी खराब गया है। 2 दिन हमारे फुल एसएल हिट हुए हैं। आप देख सकते हो कि ये जो 2 दिन है ना, फुल एसएल हिट हुआ है और इस दिन तो हमारा चार्ट के अकॉर्डिंग जो था वो टारगेट हिट हुआ था तो हम लोग निकल गए थे, ठीक है? और ये वाला तो ये तो टारगेट ही है जो ब्रोकरेज के बाद आता है। लेकिन ठीक है, देखो मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते हो आप। आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही काम होता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे प्रॉफ़िट बनाने का, ठीक है? तो किसी को ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आता है आप कीजिए, आपको नहीं समझ में आता है आप मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलेगा और वो शुरू से वैसे ही चलते हुए आ रहा है। आपके लिए कोई स्पेशल मार्केट नहीं खुला है, आप ₹2.5 लाख का अमाउंट लेकर के आए हो 1 लॉट से ट्रेड करने के लिए ना,
तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप एकदम पूरे मार्केट को अपने अपने आप से ये सँभाल लोगे। तो आप 1 लॉट लेकर के आए हो, आप यहाँ पे किधर फेंकाओगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हुए आप ट्रेड कीजिए, तभी यहाँ पे पैसे बनेंगे। वरना मार्केट में तो बहुत से लोग आते हैं, कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भाई ₹2.5 लाख लगा के मात्र ₹12,000 बना है। भाई जो कर रहा है उसको पता है कि ₹12,000 कैसे बने, ठीक है? अगर आपके अगर ज़्यादा बन रहे हैं, तो भगवान आपको और सद्बुद्धि दे और आगे बढ़ें आप और ज़्यादा पैसे कमाएँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकता हूँ। मुझे अगर मैं करूँगा भी तो मैं एल्गोस के थ्रू ही करूँगा। मैं अभी काम कर रहा हूँ उसपे। अभी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ ऑप्शन बाइंग में, लेकिन हाँ, मैं उसपे काम कर रहा हूँ। हालाँकि ऑप्शन सेलिंग पे भी इंटरेस्टेड मैं ज़्यादा नहीं रहता हूँ, लेकिन ठीक है। देखो, मैं सिस्टम को फ़ॉलो करके ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, बाइंग हो, सेलिंग हो, लॉस तो दोनों में होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन सेलिंग करने लगोगे, तो प्रोबेबिलिटी 70% है, तो आपको लॉस ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको लॉस दोनों में होंगे, लेकिन हाँ, एक चांस होता है कि अभी का मार्केट जो है, वो ऑप्शन सेलर के लिए ही था। पूरा वीक गुज़र गया। आप खुद सोचो कि सारी दुनिया चिल्ला-चिल्ला के एक ही चीज़ पढ़ाती रहती है कि आप अगर ओटीएम में ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। शुरू से ऑप्शन सेलर सेलर को यही सिखाया गया कि ओटीएम सेल करो, ओटीएम सेल करो। भाई मेरा जो वीक है ना, ये जब से विक्स बढ़ा है, तब से हम लोग ओटीएम ही सेल कर रहे हैं, ठीक है? और ओटीएम सेल करने के बावजूद भी हमें लॉस ही हो रहा है। मतलब प्रीमियम घट रहे हैं नहीं, बढ़ रहे हैं तेज़ी में। तो क्या फ़ायदा भाई, वोलेटिलिटी में जो डीके है वो थोड़ा-सा कम होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन ठीक है, मैं देखो, ये मार्केट जो है ना, ये ज़्यादा नॉलेज का तो ख़ैर नहीं है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ही काम आता है। आप लाख आईटीआई कुछ भी करके आप पढ़े, बहुत पढ़े लिखे हो, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फ़ॉलो करो, एक नॉर्मल सा इंसान भी पैसे बना के चला जाता है, ठीक है? तो ये मार्केट जो है फुल्ली रिस्क रिवॉर्ड का है और कंसिस्टेंसी का है। तो आप उसी चीज़ को फ़ॉलो कीजिए। आप कितने पढ़े लिखे हैं, उससे इस मार्केट को कोई मतलब नहीं है। अच्छे खासे लोग पढ़े लिखे यहाँ पे आते रहते हैं और जाते रहते हैं, और वो अच्छे खासे लॉस में, कोई 40 लाख के लॉस में, कोई 50 लाख के लॉस में है। जिसके पास जितना कैपिटल है वो उस, और ये समझ में तब आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब। आपके पास जब तक पैसा है तब तक आपको समझ ही में नहीं आएगा। अरे भाई, अभी 1 लाख ही लॉस हुआ है ना। भाई 1 लाख से 10 लाख कब आपको हो जाएगा लॉस, आपको पता नहीं चलेगा। ये मार्केट ऐसा है, तो आप अपने पैसे को बचा करके रखिए। अभी का जो मार्केट है ना, वो थोड़ा-सा, मैंने 2-4 दिन पहले ही बोला था कि मैं अपने जो लॉट साइज़ है वो कम कर चुका हूँ। मुझे अभी जब तक बजट क्लोज़ नहीं होता है, मैं अपना जो लॉट साइज़ है वो बढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है? और देखो, ट्रेड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टालने के लिए मैं कुछ भी टाल के ट्रेड कर दूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मेरे नियम हैं, मैं उसको ही फ़ॉलो करते हुए मैं चलना चाहता हूँ, क्योंकि बजट डे को दिन मुझे पता है। अब देखो ना कि मैं 2 दिन से जो लॉस हुए हैं, इसमें लॉस में ऐसा नहीं है कि हमें बहुत दिन से प्रॉफ़िट हुआ है, लॉस हो गया तो मैं बोल रहा हूँ। जी नहीं। भाई बहुत दिन जो प्रॉफ़िट हुआ है ना, उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि मार्केट मेरे फ़ेवर में जा रहा था, तो मुझे प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था। अभी का जो 2 दिन गुज़रा है, 3 दिन गुज़रा है, इसमें मार्केट मेरे फ़ेवर में गया है। 80 पॉइंट, 100 पॉइंट मेरे फ़ेवर में गया है। अब बताओ कि 100 पॉइंट जाने पे मेरा टारगेट हिट हो जाता है। इस वाले दिन मुझे ₹1700 का प्रॉफ़िट हो रहा था, यानी कि 50% ही प्रॉफ़िट हो रहा था। लेकिन जब मार्केट वही 50 पॉइंट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो प्रीमियम जो है आउट ऑफ द मनी 3-4 का, वो 25 पॉइंट बढ़ जा रहे हैं, 30 पॉइंट बढ़ जा रहे हैं। तो भाई ये सब वोलेटिलिटी का पार्ट है, और वोलेटाइल जब भी मार्केट होगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती रहती हैं, और आपको ऐसे ही काम करना है। मैं इतना ही जानता हूँ कि इसको सही करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही काम होता है यहाँ पे, बस सिंपल। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ भाई, नेक्स्ट मंथ फरवरी से, मंडे से मैं फिर शुरू करूँगा। प्रॉफिट हो, लॉस हो, वो तो होना ही है, उसके लिए कोई अलग से पार्ट थोड़ी ना है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस होगा तो होगा, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है मैं उसके हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। लॉस तो मार्केट में जो इंसान ट्रेड करने आया है वो सोच के ही आया है ना कि लॉस होगा ही होगा। अगर ये चीज़ नहीं सोचा है तो फिर वो फिर ट्रेडिंग करने नहीं आया, फिर लास्ट में वही करेगा गैम्बलिंग। भाई लॉस कैसे हो गया आपको? तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारा ये मंथ काफ़ी मतलब सही गया है। इसमें कोई ऐसा तकलीफ़ वाली बात नहीं है कि भाई 5%, भाई 5% बहुत होता है। आप खुद सोच करके देखो कि मंथ में 5%, लोग मतलब साल में मतलब चाहते हैं कि चलो मैं 20% पे क्लोज़ कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। आप मंथ में 5% पे क्लोज़ कर रहे हो, ठीक है? अभी पूरा साल बाकी है। और ये अच्छी बात है कि जनवरी जो है वो कम से कम ग्रीन से शुरू हुआ। बाकी फ़रवरी, मार्च, देखो मेरे लिए फ़रवरी और मार्च, ये दोनों मंथ जो है ना, ये थोड़ा-सा मतलब टफ रहता है, क्योंकि देखो ये सब जो है ना, ये बजट वाला ही सीज़न है। अभी मार्च में जो है वो मंथ ईयरली क्लोजिंग और फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, तो ये सब जो मंथ है ना, थोड़ा-सा डेंजर रहता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, डेंजर है तो है, हम अपना लॉस के जो क्राइटेरिया है उसकी उसी पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट में मैं फाइनल अपडेट दे देता हूँ कि जो गिव अवे में जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो इस वीडियो में जो भी सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उसको कमेंट करें। मैं कल के वीडियो में इस वीडियो को इंक्लूड करते हुए जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उन सब का जो कमेंट है, उन सबको मैं पिक करूँगा। पिक करने के बाद मैं सारे का एक डेटा कंपाइल करके मैं चैट जीपीटी के साथ उसको मैं बोलूँगा कि इसमें 5 लोगों को सिलेक्ट करो। जो भी 5 लोग विनर होंगे, उन सबको मैं अनाउंसमेंट करूँगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे होगा। अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जॉइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं मंडे से, कल गिव अवे का जो वीडियो है उसमें मिलते हैं, ठीक है? बाकी जिन जिन लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, वो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो आप लोग, ताकि मैं वेरिफाइड पीएनएल के थ्रू जो भी मैं काम करता हूँ, वो आप लोग देखो कि हाँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है?
बाकी कुछ एक्सप्लेन करने को तो मेरा स्पेशल रहता नहीं है, मैं अलग से कोई बंदा नहीं हूँ जो आपको आके ये बता दूँ कि भाई ऐसे करो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी सिंपल सा काम ही कर रहा हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं, बस मेरे में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैं पीएनएल वेरिफाइड पीएनएल के थ्रू काम कर रहा हूँ बस। ट्रेडिंग चैलेंज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हर कोई लोग आपको ट्रेडिंग चैलेंज वाले ही मिल जाएँगे, लेकिन मैं अपना वेरिफाइड पीएनएल के थ्रू चैलेंज कर रहा हूँ। तो आपको ये थोड़ा-सा एक यहाँ पे एडवांटेज वाला ऑप्शन मिलेगा कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल प्रॉपर वे में कर रहा हूँ कि हाँ, मैंने प्रॉफिट किया है, देख लो, मैंने लॉस किया है, देख लो। और ये जो लिंक है ना, ये पब्लिकली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ये लिंक जो है, ये मेरे लिए है। डेली ट्रेड जो अपडेट होते हैं, वो ऑटोमैटिक यहाँ पे आ जाता है, 30 जनवरी, फिर फरवरी, वो आप इस लिंक को एक बार सेव कर लोगे, आप रिफ्रेश करोगे, आपको मेरा डेली का ट्रेड दिख जाएगा, ठीक है? तो इतना ही है, कुछ ऐसा नहीं है, बाकी मिलता हूँ मैं कल के गिव अवे वीडियो के साथ गुड बाय।